तो दोस्तों आज हमको मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली निफ्टी के इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी का इंडेक्स यहाँ पर बुलिश था, लेकिन वहीं पर अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी 1 से 1.5% की गिरावट हमको देखने को मिली। क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो रिटेल ट्रेडर से छुपाई जा रही है और मार्केट यहाँ पर नीचे धीरे 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 करके फिसल रहा है? अब आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान से नोटिस करी होगी कि जो आपके मार्केट ओवरऑल तो ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, जो आपके पोजिशनल ट्रेड्स हैं, जो आपके स्विंग ट्रेड्स हैं या कैरी फॉरवर्ड जो आपने किए हुए हैं, वो सारे के सारे रेड में दिखाई पड़ रहे हैं, लॉस में दिखाई पड़ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? और क्या यहाँ पर रिटेल ट्रेडर से कोई बड़ी चीज़ छुपाई जा रही है? क्या इलेक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई मार्केट अब यहाँ से गिर सकता है? पूरा इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट में अब कल की वीडियो अगर आपको मेरी ध्यान होगी तो उसमें हमने कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल तक पहुंच जाता है तो दिस कुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी भी फिर भी मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर है, करीबन करीबन 400 पॉइंट की दूरी है। चलो इसको हम अभी निगलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये थोड़ा सा आपको, अब मैं इसको जूम करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर कि बैंकिंग सेक्टर जो है सिर्फ वो तेज था और बैंकिंग सेक्टर आज अच्छा खासा ठीक ठाक बुलिश था। पीएसयू स्टॉक से सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट मिल रहा था प्राइवेट बैंक से। अब मैं आपको पिछले कई दिन से, देखो जो चीजें बाद में हो रही हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब आप खुद सोचिए, मैंने ये चीजें आपको पहले बताई थी या नहीं बताई थी? आज से एक हफ्ते पहले अगर आप वीडियो उठा के देखोगे तो उसमें सिर्फ यही बात बताई गई थी कि जो आपके अदर स्टॉक्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गए, पीएनबी, कैनरा, ये जितने भी छोटे छोटे बैंक्स हैं, ये काफ़ी रनअप दे चुके हैं यहाँ पर। लेकिन जो आपके दो तीन लीडर स्टॉक्स हैं, जैसे कि कोटक हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, आपका एक्सिस हो गया, इन्होंने बिल्कुल भी मूव किया नहीं है। जो रैली, बुल रैली आई थी, इनमें बिल्कुल इनका पार्टिसिपेशन था ही नहीं। बल्कि ये मान के चलो कि पिछले 2-3 साल से इन्होंने बिल्कुल मोमेंटम नहीं दिया है। अब अगर ये स्टॉक यहाँ से 2-3% भी भागते हैं तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे। और एग्जैक्टली आज हुआ कि आप खुद जाके देखिए कि वहां पर निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट प्लस चल रहा था और निफ्टी आपका 200 पॉइंट माइनस चल रहा था। यानी कि निफ्टी तो नीचे फिसल रहा है लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर है। बैंक निफ्टी को कौन उठा रहा है? सारे बैंक तो गिरे हुए हैं, सिर्फ वो 2-3 बैंक्स। और अगर वो मान लो मार्केट बुलिश हो गया गलती से, मान लो निफ्टी भी प्लस 200 पॉइंट आ गया, तो ये 200 पॉइंट जो बुलिशनेस निफ्टी में, ये इसको और पुश करेगी, सपोर्ट देगी। और ये 300 पॉइंट की तेजी 600 पॉइंट और 800 पॉइंट भी जा सकती है। तो अभी भी ध्यान, अब तो खैर थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं वो स्टॉक, बट अगर किसी भी कारणवश ये जो लीडर स्टॉक स्लिप होते हैं नीचे, तो इन पे आप नजर बना के रखो। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, थोड़ा बहुत मतलब आप पॉजिटिव कह सकते हो, रियलिटी सेक्टर टूट रखा था। सबसे ज्यादा जिसने मार्केट, सॉरी एक मिनट, सबसे ज्यादा जिसने आज मार्केट को तोड़ा है तो वह है मेटल सेक्टर। 2.5% की गिरावट मेटल सेक्टर में, कंज्यूमर गुड्स में 2% की गिरावट, आईटी सेक्टर में 2% की गिरावट, हेल्थ केयर में 1.5% की गिरावट। तो यानी कि ऑटो सेक्टर में 1.5% गिरावट। जो जितने भी हैवी वेटेज स्टॉक सेक्टर्स होते हैं वो सारे गिरे हुए थे और उनके स्टॉक्स भी गिरे हुए थे। तो यहाँ आज आईटी सेक्टर में काफी बड़ा क्रैकडाउन हमको देखने को मिला। आईटी सेक्टर के जो बड़े लीडर स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा टूटे हैं आज के दिन पे। वहीं वर्ल्ड मार्केट से अगर मैं बताऊं तो कुछ अच्छे संकेत यहाँ से भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखोगे तो यूएस फ्यूचर्स 300-350 पॉइंट की गिरावट है, नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं जूम करता हूँ चार्ट को, अगर होगा ये जो, हाँ हो तो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कि यूएस फ्यूचर्स में 350 पॉइंट की गिरावट है, डाउ जोन्स 400 पॉइंट गिरा हुआ है, नेस्डैक भी 100 पॉइंट गिरा हुआ है। तो वर्ल्ड मार्केट से भी गिरावट के संकेत हैं और हमारा मार्केट तो गिर ही रहा है। यहाँ पे जो जो लार्ज कैप है उनमें गिरावट हो रही है और स्मॉल कैप, मिड कैप में भी हो रही है। अब बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि क्या यहाँ से मार्केट में और गिरावट होगी? देखो, अगर आप मेरे से पर्सनल व्यू पूछो, एज अ आप मेरे से पूछ रहे हो एनालिस्ट, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई आपकी पोजीशन है, आपको और लॉस आपकी पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा, विच इज नॉट गुड। तो मार्केट को यहाँ से रिकवर कर देना चाहिए। लेकिन अगर सब पर्सनल इंडिविजुअली आप मुझे पूछोगे क्या गिरना चाहिए, मैं कहूंगा हाँ गिरना चाहिए यहाँ से। क्योंकि इलेक्शन में, अब इलेक्शन के रिजल्ट में अब ज्यादा दिन हमारे पास बचे हुए नहीं हैं और इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है वो सभी लोग जानते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से 200, 250, 300 पॉइंट और फिसल जाता है तो जितने लोग छूटे हुए थे वो लोग अपना यहाँ पर माल भर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। बट जैसा कि मैं आपको कल भी बता रहा था, मार्केट ऐसा करेगा नहीं। इससे पहले ही इस फॉल, मतलब इस लेवल से, ये जो ट्रेंड लाइन, ये चैनल पैटर्न का जो लोअर लेवल है, इससे पहले ही मार्केट रिवर्सल का ट्राई करेगा। डेफिनेटली मार्केट इससे पहले ही रिवर्सल का संकेत आपको दिखाने लग जाएगा। तो ये चीज है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी में। अगर मान लो ये
जो आज इसने लो बनाया है इसको तोड़ता है और नीचे के लिए फिसलता है, तो क्या हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं? और अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर तो मेरे से पूछो मत, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इससे और नीचे आता तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ तक आ जाता है तो फिर आपको समझ लो कि साक्षात आपका जो है इनविटेशन आ रहा है आपको पैसे का। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर, 15-20 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि क्या वो लेवल्स होने वाले हैं जिन पे हम यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट इसको 1 आवर पे मैं लेके चलता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखिए हमने क्या किया दोस्तों, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया और बॉटम टू टॉप इसको ड्रॉ किया। अब बॉटम और टॉप जब हमने इसको ड्रॉ किया तो इसका जो 50% का लेवल है वो कहीं इधर निकल कर आ रहा है, जहां पर एग्जैक्टली मार्केट ने आज रुका है, जहां पर इसको स्टॉप हुआ है, जहां पर क्लोजिंग दी है। तो 50% के लेवल पे आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके गिरावट दिखाई थी। यहाँ पर काफ़ी टाइम इसने स्ट्रगल किया ऊपर जाने में, फिर रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट ये कर रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो हमारे पास क्या लेवल्स होने वाले मैं आपको बताऊंगा, और अगर यहाँ से फिसलता है तो फिर कौन से लेवल होंगे वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो लेवल्स पे आते हैं। फर्स्ट जो आपका यहाँ पर बाइंग लेवल बनेगा निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये चार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ओके, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 22,550 का, 22,550 कहाँ पर निकल कर आता है, ये एग्जैक्टली यहाँ निकल कर आता है। तो अगर निफ्टी मान लो फ्लैट ओपनिंग कल सुबह देता है या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके बाद अगर 22,550 को ऊपर के लिए निकालता है, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बाइंग लेवल ये बन सकता है 22,550। इसको आप अपनी रडार में रखिए, नज़र में रखिए। जो दूसरा आपके लिए बाइंग लेवल होगा वो होगा 22,220, और ये काफ़ी नीचे। अब आप कहोगे यार यहाँ से 300 पॉइंट गिर सकता है क्या? गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। मान लो 150 पॉइंट का गैप डाउन हो गया और 150 पॉइंट की गिरावट आ गई, फिर क्या बोल कर सकते हो आप? तो ये यहाँ पर दूसरा आपका बाइंग लेवल होगा। जितना मुझको लग रहा है इतना नीचे आएगा नहीं, बट फिर भी मैंने आपको लेवल दे दिया, बट ये लेवल को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, इसको अपने नज़र में आप रखिएगा। तो ये रहे बाइंग लेवल। अब बात करते हैं सेलिंग साइड की, कहाँ पर हम सेल करके चल सकते हैं। इन केस अगर निफ्टी 22,400 का ब्रेक डाउन करता है, आज देखो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, आज 22,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 22,500 को नीचे निकालता है और 22,400, यानी कि ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला लेवल, तो इसके नीचे अगर 22,400 के नीचे निकलता है तो इतना स्पेस फ्री है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन 15 मिनट का करूंगा मैं तो ये काफ़ी लंबा रेंज है, काफ़ी बड़ा रेंज है। ये इतना स्पेस आपके पास खाली पड़ा हुआ है मार्केट में, देखो ये पूरा जो स्पेस है, दिस इज योर फ्री रेंज। तो यहाँ पर अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 22,400 के नीचे। ये कुछ ज़्यादा लेवल्स है नहीं, निफ्टी में कम ही लेवल्स हैं। रीज़न इसका क्योंकि मार्केट बहुत ही कंफ्यूजन जोन में चल रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हमारी रणनीति होने वाली कल के लिए, तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ओपन किया है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको शो करने वाला हूँ। पहले तो छोटे मोटे जो लेवल्स हैं इनको मैं हटाता हूँ। अब आप देखिएगा, इसने बनाया यहाँ पर फर्स्ट टॉप, इसने बनाया सेकंड टॉप, डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। पर आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। रीज़न मैंने अभी अभी आपको बताया क्या रीज़न था उसका पॉजिटिव होने का। बट माई डियर फ्रेंड, इन केस बैंक निफ्टी गिव्स ब्रेक डाउन एंड यहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है फॉर 6 मंथ 3 मंथ्स के ओवर। अगर हम लें रिव्यू करें उसका, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने के लिए बन रही है। इंट्राडे में तो खैर बनी रही है। अभी इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं यहाँ पे, कि अगर मान लो ये लेवल का ब्रेकडाउन देता है बैंक निफ्टी तो किस तरीके से ट्रेड करना है, और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं। अब आप देखोगे कि आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करी है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करी है। मॉर्निंग में ओपनिंग हुई, एक बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद इसी रेंज में पूरा दिन भर अप एंड डाउन ट्रेड करता रहा। जितने लोगों ने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा वो काफ़ी परेशान रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे होंगे, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। बट जितने लोगों ने निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड किया होगा उनका काफी अच्छा बेनिफिट रहा होगा, बट बैंक निफ्टी वालों का नहीं हुआ होगा। रीजन क्योंकि आज इसने बहुत ज्यादा भरतनाट्यम किया है एक ही रेंज में। ओके, अभी बात करते हैं यहाँ पर कि किस लेवल पर हमको बाइंग साइड का मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। निफ्टी की दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पेशली 48,330, 48,330, यानी कि ये रेंज जहाँ से ये आज बिल्कुल इसने एक बड़ा रिवर्सल लिया है। कल अगर ये 48,330 या फिर 350 इस रेंज के आसपास कहीं मिलता है, सो दिस कुड बी द बेस्ट
अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग साइड, मेरे को लगता है ये बहुत ही अच्छी बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने के लिए बन सकती है। तो ये आपका बाइंग साइड का एक लेवल रहा। दूसरा आपका जो बाइंग साइड का लेवल होगा दैट विल बी 49,200 का ब्रेकआउट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 48,600, आप बात कर रहे हो 49,200, यानी यहाँ से 600 पॉइंट दूर ब्रेकआउट की। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं बाइंग के लिए बोल नहीं रहा हूँ। बाइंग का जो लेवल बन रहा है, जेन्युइन लेवल, वो यहीं पर बन रहा है। यहाँ तक जाते जाते बैंक निफ्टी काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, बट ये लेवल ब्रेकआउट का है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कल आए, परसों आए, मंडे को आए, जब भी आए। ओके, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर सेलिंग साइड के लेवल की, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 49,000, सॉरी मैं फिर से लिख लेता हूँ, तो 49,050 ये क्या होने वाला है, ये आपका एज अ सेलिंग लेवल की तरह होने वाला है कल के दिन पे। अगर बैंक निफ्टी 49,050 के ऊपर निकल जाता है तो आपको वेट एंड वॉच करना है 49,200 के ब्रेकआउट का, तभी बाय करना है। लेकिन 49,050 टू 100, तो ये जो रेंज होगी, ये रेंज आपकी सेलिंग रेंज की तरह होने वाली। एक तो लेवल आपका ये हुआ सेलिंग का, और दूसरा हो गया 48,250, यानी कि यहाँ से काफ़ी नीचे है, 300-400 पॉइंट नीचे, 48,250। यानी कि जब बैंक निफ्टी, मान लो बैंक निफ्टी नहीं सस्टेन कर पा रहा ऊपर, और ये धीरे 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 करके 48,250 के नीचे निकलना शुरू कर देता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हैं, और एक अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्पेस जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा रूम है यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए, कोई सपोर्ट बीच में है ही नहीं मार्केट में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये रही दोस्तों कुछ बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको कुछ पोजिशनल या पोटेंशियल स्टॉक्स जो होते हैं उनका मैं आपके साथ कुछ चार्ट शेयर करता हूँ। एक चार्ट मैंने आज आपके साथ शेयर किया था कि ये चार्ट कैसा लगता है, इसने ब्रेकआउट दिया, अपना व्यू बताइए। यकीन मानिए आज के दिन पे इसने 2 से 3% का गेन दे दिया। तो और ऐसे चार्ट में ट्राई करता हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 चार्ट शेयर कर दिया करूँ आपके साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको नॉलेज गेन करनी है वो जाके ज्वाइन कर सकता है, जिसको नहीं करनी वो ज्वाइन ना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर निफ्टी की बात करते हैं कि फिर निफ्टी में हम क्या अपना प्लान बना के चल रहे हैं। पहले एक बारी डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं। आज फिर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एम पैटर्न तो इसमें भी बना है, लेकिन इसने बिल्कुल सपोर्ट वहीं पर लिया है जहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। और आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपके सामने इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। सो हमने लिया बॉटम टू टॉप, अगर आप देखोगे तो 50% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है वहीं से आज इसने सपोर्ट लिया और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और यही सिनेरियो सेम बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है, सामने से ही देख के पता चलता है कि भाई जहां से इसने आज 3 बारी रिवर्सल लिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और लेवल है आपका 21,530 टू 560, 21,530 से लेके 21,560, ये आपकी एक अच्छी खासी बाइंग रेंज बन निकल कर आ रही है। फिर निफ्टी में आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। फिर निफ्टी में एक ब्रेकआउट लेवल भी निकल कर आ रहा है जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है। बैंक निफ्टी में था बट बहुत ऊपर है, तो वो काम नहीं करेगा, बट फिर निफ्टी में कर सकता है। और फिर निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज दी 21,750। तो अगर मार्केट 21,750 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, सो आई गेस कि एक बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने के लिए। अगर आपको ट्रेड प्लान करना ही है तो फिर निफ्टी को देखिए, ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी को देखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी डिप बाइंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। तो ये आपका बाइंग लेवल रहा। एक और 2 बाइंग लेवल मैंने आपको बता दी। एक सेलिंग लेवल है फिर निफ्टी में दैट इज दी 21,490, यानी कि 21,490 के नीचे आपको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी और अब फिर निफ्टी में बता रहा हूँ, एक खाली स्पेस पड़ा हुआ है तो कोई सपोर्ट नहीं है, एक अच्छी खासी सेलिंग भी अगर आती है तो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के एनालिसिस। वीडियो के बीच में मैं बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बट अभी बोल दिया तो मुझे पता है डेफिनेटली आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा, कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।